को ऐसा लगता है कि नहीं कोई तंत्र मंत्र घर में है, किसी का किया हुआ, जैसे किसी के घर में कर दिया जाता है, तंत्र मंत्र गाड़ दिया जाता है, तो फिर उसका उच्चाटन करने के लिए, उच्चाटन करना यानी जैसे किसी को भगा देना, उसको उखाड़ देना, तो उसके लिए ये पंचमुखी हनुमान जी का केवल एक ही मंत्र, पहले यदि संभव हो तो आप पंचमुखी हनुमान कवच को पढ़ लीजिए, न भी संभव हो तो आपने जो पहले कोई राम रक्षा स्तोत्र सिद्ध किया हो या बजरंग बाण स्तोत्र सिद्ध किया हो तो उससे भी काम चल जाए। परंतु कवच सिद्ध करके, पंचमुखी हनुमान कवच को सिद्ध करके दिए तो ये मंत्र करेंगे तो विशेष फल देगा। और फिर इस मंत्र का अनुष्ठान करें, किसी भी मंगलवार से आरंभ कर सकते हैं, किसी भी मंगलवार से या किसी भी प्रतिपदा से इसको आरंभ कर सकते हैं, किसी भी पूर्णिमा से भी आरंभ कर सकते हैं। चतुर्दशी भी इसके लिए अच्छी तिथि होती है। जो हनुमान जी के दिन है, हनुमान जी की जो तिथि है, वो भी उसका प्रयोग इस अनुष्ठान में कर सकते हैं। तो कम से कम ये प्रयत्न करें, जैसे आपकी छोटे मोटे तंत्र मंत्र का क्रिया हो तो 1100 हवन करके, 1100 पाठ करके आप तिल से अथवा खीर से आहुति दे दीजिए। और चूंकि ये उच्चाटन का प्रयोग है तो इसलिए इसका प्रयोग करते समय पश्चिम मुख का प्रयोग करें, पश्चिम दिशा की तरफ इसका प्रयोग कर सकते हैं। दक्षिण की तरफ भी अगर ज़्यादा लगता है कि आपको बहुत समस्या है तो दक्षिण की तरफ मुख करके भी बैठ सकते हैं, उत्तर की तरफ नहीं होगा इसमें। तो ये एक मंत्र है, बहुत शक्तिशाली मंत्र है, परंतु अब साधकों की ऐसी परेशानियां होती, सब लोग हम ही से मिलना चाहते हैं, कहते गुरु जी हम परेशान हैं, कुछ तंत्र मंत्र बहुत ज़्यादा हो गया। हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम किसी से भेंट करें, पहले भी आपको बोल चुके हैं, और कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि मैं अपनी ही साधना में लगा हूँ और मेरे लिए अपने एक अनुष्ठान भी बहुत आवश्यक है। तो आपको ये प्रयोग दे रहा हूँ कि आप इसको करिए। एक मंत्र भी मैंने पिछली बार भी दिया था, वो भी अच्छा मंत्र काम करता है, परंतु बाद में वो उसमें बहुत सारे, उस मंत्र को देते समय बहुत सारे विघ्न आ गए थे, फिर हमने उसको वीडियो भी ठीक से हो नहीं पाया तो उसको डिलीट कर दिया। ये मंत्र आप करो, और इसमें जो जम बीज मंत्र है ये शत्रुनाशक होता है। केवल जम जम बीज का भी अगर कोई उच्चारण करते हुए अनुष्ठान करे तो तभी शत्रु का नाश करने वाला होता है, ये शत्रुनाशक बीज माना जाता है। कुर्म मूर्तये का अर्थ होता है, जैसे कुर्म यानी कछुए को कहते हैं, तो कछुए के जो मुख होते हैं एक प्रकार से एक ही मुख होता है, लेकिन उसके 4 पैर भी होते हैं, तो वो भी मुख जैसे भी दिखते हैं, तो उसके प्रकार से 5 मुख हो गए, दिखने के लिए वैसे दिखते हैं, है तो एक ही मुख उसको। ऐसे हनुमान जी का ये पंचमुखी होने के कारण उसका जो आकार है वो कुर्म, उसके कछुए के समान हो जाता है देखने पे, कुर्म मूर्ति हो जाती है, इसको कुर्म मूर्ति कहते हैं। जो पंचमुखी होता है उसको कुर्म मूर्ति कहते हैं। तो आप इसको कर सकते हैं। बाकी अलग अलग मूर्तियों के जो उसमें आधे से 12 मूर्ति हैं, तो उसके लिए सकल संपत्ति कराए, है ना, सकल संपत्तियां को हमको प्रदान करने के लिए भूमि से संबंधित कोई समस्या तो उसका निवारण के लिए उसका हवन कर सकते। तो साधारण तंत्र प्रयोग है तो 1100 का, फिर यदि ज़्यादा है तो 11,000, और बहुत ऐसा लगता है कि घर में घोर तंत्र है तो तगड़ा आपके वो प्रयोग किया गया तो 1,00,000 का जप और उसका दशांश हवन करें। सफ़ेद तिल का प्रयोग करिए, नहीं तो खीर से करें, खीर के साथ में घी भी बराबर छोड़ना है, और खीर बिल्कुल पतली होनी चाहिए। और जब आप खीर का हवन करेंगे तो उसमें अग्नि बुझने ना पाए, इसके लिए बराबर घी भी साथ में देना पड़ेगा, या तो फिर केवल घी से भी हवन कर सकते हैं। देसी गाय का होना चाहिए, ध्यान रखना है, शुद्धता का ध्यान रखना है। और ज़्यादा आपको घोर तंत्र के शत्रु ऐसा लग रहा है कि कोई परेशान कर रहा है, तंत्र मंत्र बार बार कर रहा है, तो फिर आप सीधा दक्षिण मुख होकर करिए और संकल्प कर दीजिए कि जो भी तंत्र मंत्र कर रहा है वो तो भी नष्ट हो जाए, और जो कर रहा है वो भी नष्ट हो जाए, ऐसा हनुमान जी से प्रार्थना कर दीजिए। तो बाकी हनुमान जी को छोड़ दीजिए, जो कर रहा है वो भोगता है वैसे।